नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। जबलपुर जिले की शहपुरा जनपद पंचायत में अब भी ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण सड़क के लिए परेशान हैं। इसे लेकर अब ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सड़क बनाने की मांग की है। भड़पुरा गांव में पक्की सड़क तो बनी है, लेकिन पुलिया ना होने के चलते रास्ता खेतों की मिट्टी से भर जाता है। बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस मामले में एसडीएम ने दबंगों का कब्जा हटवाकर वैकल्पिक रास्ता खुलवा दिया है। वहीं जल्द पक्की सड़क बनाने का आश्वासन भी दिया है। गाँव में रोड नहीं है, खबना हो जाती है, बारिश हो जाती है तो कहाँ से निकली खबना से 8 भी हमारे यहाँ स्कूल जाने में खबना हो जाती है, कीचड़ बरसात हो जाती है तो जाने में दिक्कत आती है। गड़गड़ के खबना में से कक्षा 8 भी। हमारी उम्र हो चुकी 60 साल की। 60 साल से हम इतने से चलते, पहले तो खबना सेवा कुछ नहीं होती साहब, और कीचड़ सेवा कुछ नहीं होती। कुछ रोड हमारे यहाँ बन चुकी है, अधूरी बनी है सर। अधूरी बनती तो हमारे बच्चे लोग जो हम लाते हैं तो कंधा में बैठा कर लाए, कब चप्पल जूता हाथ में लेकर चले, जब हम पास करते आगे चल कर हमारी का कच्ची रोड कच्ची है तो कच्ची में हम पहले नहीं जा पाते। वहाँ पर फिर हम आप लोगों ने सो कच्ची लोगों ने हती सो हमारी जज सास की जगह रूंध ली है, तो वे कब्जा करें, भाई कब्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम किसके खेत में से जाए, कहाँ से जाते हैं, तो हम बहुत परेशानी है। मुझे जो है संज्ञान में आया है कि चरगवा जो हमारा राजस्व क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक पंचायत है भड़पुरा, महगमा भड़पुरा है, वहाँ पे रोड को लेकर कुछ इशू आ रहा है। तो शिकायत इस आशय की मिली थी कि वहाँ पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो अभी फिलहाल जो है नायब तहसीलदार को भेज के रोड को खुलवा लिया गया है। परंतु एक इशू बरसात के कारण वहाँ कीचड़ का भी आ रहा है, तो गांव वालों के द्वारा वहाँ पे रोड बनाने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल तो अभी सरपंच का चुनाव हुआ है, नवनिर्वाचित हैं अभी। जैसे ही इनको प्रभार वगैरह, वित्तीय प्रभार वगैरह प्राप्त होता है तो मौके की स्थिति हम लोग वहाँ से बुलवाकर जैसे भी आवश्यक वहाँ व्यवस्था होगी वहाँ पे हम उसको करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता धनंजय जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय, इसे सड़क ना कहकर अगर कीचड़ या दलदल कहें तो गलत नहीं होगा। आप जब कवरेज करने गए, वहां पर हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किन किन परेशानियों का सामना होता है वहां पर लोगों को? जी बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला बरगी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत शहपुरा भटोनी की ग्राम पंचायत महंगवा में ये गांव आता है भड़पुरा गांव की बात करें तो ये पुराना गांव कहते हैं भड़पुरा गांव को, एक नया गांव है। तो जो पुराना गांव है भड़पुरा, यहाँ करीबन 300 लोग रहते हैं, और बच्चों की बात करें तो 40 से 50 बच्चे नए गांव भड़पुरा 1 किलोमीटर का सफर करके स्कूल पढ़ने आते हैं। जब हम आए तो हमारी आईएनडी टीम ने वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो वहाँ देखा कि बरसात में इतनी खराब स्थिति हो जाती है, ना ही सड़क पर पुलिया है, ना ही कोई व्यवस्था है। सीमेंटेड रोड तो बनी है, मगर जो आजू बाजू पहाड़ है और रास्ता है, वहाँ के रास्तों से मिट्टी गिर के रोड पे आ जाती है, तो पूरा कीचड़ मच जाता है। तो बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। बरसात के समय में तो वहाँ के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। और सबसे अहम समस्या ये है, इतने साल बीत जाने के बाद भी जो पुराना गांव है, जो नए गांव से जो रोड जोड़ी जाती है गांव को, उस रोड में अभी तक सरकारी रोड नहीं है। वो लगानी जगह से गांव के लोग निकलते हैं और मुख्य मार्ग पर आते हैं। तो ग्रामवासियों ने आवेदन दिया है कि 75 साल बीत जाने के बाद आजादी के, इसके बाद भी हम लोग के पास रोड नहीं है मुख्य मार्ग को जोड़ने के लिए। दूसरे के रास्ते से हम आते हैं जाते हैं, कभी वो जिनका रास्ता है वो बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं। तो सरकार से गुहार लगाई है कि हमें रास्ता दिया जाए और सरकारी रास्ता दिया जाए, ताकि कभी समस्या का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, गुहार तो लगाई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है, काम कोई हुआ नहीं है। ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, भरत सिंह। भरत, किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर सड़क उसको नहीं हम कह सकते, कीचड़ में तब्दील है पूरी तरीके से। क्या क्या परेशानियां आप लोगों को होती हैं? हाँ जी, हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं मैडम। जी, जैसे कि अब हम लोगों के रास्ता के कारण से हर एक कार्य रुका हुआ है। हम लोगों को कोई भी आने जाने में भी रास्ता पर परेशानी बन रही है। स्कूल के बच्चे जो हैं छोटे छोटे, तो वो भी आने जाने में असमर्थ हैं। स्कूल की पढ़ाई रुकी है बच्चों की, और रास्ते के कारण यदि कोई बीमार हो जाता है तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ तक लाने में, उनको ले जाने में कोई गाड़ी वाहन नहीं जाती।
और जो सरकारी रास्ताएं हैं तो वो आगे से बंद हैं, और इसके बाद जो दूसरे की जमीन जायदाद है जहां से आते हैं तो जब जी चाहते हैं वो बंद कर देते, उसमें कुछ किसी का अधिकार नहीं है। तो हम लोगों का यही कहना है कि शासन की जो जहां से रास्ताएं हैं हम लोगों को वहां से रास्ता दी जावे। तो वहां पर कोई पक्की सड़क है या नहीं, या फिर जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कीचड़ से भरा हुआ एक सड़क दिखाई दे रहा है, कच्चा रास्ता, तो क्या सिर्फ कच्चा ही रास्ता है या फिर कोई पक्का मार्ग भी है? नहीं नहीं, कच्चा रास्ता है वहाँ पर, थोड़ी सी सीमेंटेड है जो गांव में है हम लोगों के यहाँ पर। तो उसके बाद आगे आने में हम लोगों को कच्चा रास्ता है, वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। और असली बात वो रास्ता इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि आगे जगह नहीं मिल पा रही है कोई। तो उतने के साथ साथ हम लोग पूरे बस्ती के 300 लोग की जनसंख्या है हमारे गांव में, और 30-35 घर की बस्ती है। वहाँ के बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, नहीं तो कहीं हम लोग काम आम पे आने जाने में भी असमर्थ हैं। और उसके साथ साथ बिजली की भी हम लोगों को परेशानी है। बिजली की क्या परेशानी है? बिजली की भी ये परेशानी है कि हम लोग भी मतलब लाइनें आन तो गड़ गई है लेकिन अभी वो चालू नहीं हुई है, ट्रांसफार्मर भी नहीं है वहाँ पर। तो हम लोग इस गांव से दूसरे गांव से आधा किलोमीटर से लीड खींच के एक फेस से लाइट जला रहे हैं, तो वहाँ पर लाइट की भी समस्या बनी हुई है हम लोगों को। और के साथ साथ सबसे मेन चीज, हम लोग रास्ता में बहुत ज्यादा परेशान है, दूसरे की जमीन जायदाद से आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के बिना रुके हैं, 4 महीना बरसात भर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का मैडम बस की निवेदन है कि जहाँ से भी शासन की जगह है, सरकारी जगह है, वहाँ से हम लोगों को रास्ता दी जाए और हम लोगों को कोई शिकायत नहीं। आपने किस किस से शिकायत की सड़क को लेकर? हम लोगों ने एक बार विधायक जी के पास भी गए रहे, और इसके बाद हम लोग 2 बार हो गए हैं तहसील आते हुए, ब्लॉक आए हैं, तो सबसे तहसीलदार से सभी से शिकायत कर दी है। उनने भी बोली कि आगे कार्रवाई आप लोगों की जाएगी। तो अब हम लोग यही अभी 4-6-8 दिन हो गए, फिर इसके बाद इनको बुलाया, मीडिया वालों को ले गए, वहां पर सबको दर्शाया कि भैया हम लोगों को ये परेशानी है, आप आके देख लीजिए, हम लोगों को कहीं से भी रास्ता दी जावे, जहाँ से शासन की रास्ता सरकारी रास्ता हो वहां से हम लोगों को रास्ता दे देवे, हम लोगों को कोई शिकायत नहीं। और कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं वहां पर रोड के नाम पर खाना पूर्ति की गई है, कोई रोड तो है ही नहीं वहां पर, कीचड़ में पूरी तरीके से तब्दील है। और जब अधिकारियों से बात की जाती है तो इस तरीके का रवैया अपनाते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम कुछ होता नहीं है। तो कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या तो हम लोग मैडम अभी 20-25 साल हो गए, अभी तो ये समस्या हम लोगों की सुलझी ही नहीं है। बस अपन बोल देते हैं कि हो जाएगा, अभी काम होगा, कहीं ये कहीं वो, किसी से भी अपन बोलो तो बस यही तो इसी ढील में डरा हुआ है, आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे थे कि शिकायत भी की है, तहसील भी वो पहुंचे और विधायक जी से भी बात की, लेकिन कोई कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर नहीं की गई है। एसडीएम का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल जी, इन्होंने ग्रामवासियों ने आवेदन दिया था अभी 10 दिन पहले, एसडीएम सहपुरा अनुराग सिंह जी हैं, इनको आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद उनने तत्काल जो रोड बंद कर दी गई थी, वहाँ की जो लगानी जगह थी, जिनकी जगह थी, तत्काल नायब तहसीलदार को एसडीएम महोदय ने भेजा और तत्काल रोड से उनका कब्जा हटाया। और जब एसडीएम से बात की तो उन्होंने बोला कि बाकायदा इसकी जांच की जा रही है और सीमांकन कराया जाएगा और ग्राम वासियों की समस्या का निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। जी, तो कब तक किया जाएगा? कुछ समय सीमा उन्होंने बताई क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने बोला कि जो समस्या इनको रोड की आ रही है, अभी चुनाव हुए, पंचायत चुनाव, नव निर्वाचित जो सरपंच है उनका वित्तीय प्रभार मिल जाए जो भी है, तो इसके बाद इनको आदेश किया जाएगा और जो पुलिया नहीं बनी है, जो भी कमियां हैं रोड में, वो पूरी की जाएंगी। और जो निकलने की जगह दिक्कत हो रही है ग्रामवासियों को, जो रास्ता का प्रॉब्लम है, वो रास्ता सीमांकन करवा के जो सरकारी जगह होगी वहां से उनको रोड दिलवाई जाएगी। जी, इसके पहले कौन सरपंच थे, उनसे गुहार नहीं लगाई क्या? जी बिल्कुल, ग्रामवासियों ने से बात की, जब उन्होंने बताया कि वहीं गांव के सरपंच थे, उनसे बात की तो उन्होंने कोशिश की मगर क्योंकि जब से ये गांव जो पुराना गांव है, जब से लोग आ रहे हैं तो उनको
जो रास्ता था उसमें कभी दिक्कत नहीं हुई, आते जाते रहते थे। अभी उनको परेशानी होने लगी है। यानी कि जिनकी जगह है, जिनका खेत है, वो निकलने में उनने भाई दिक्कत हो गई उनको, तो उन्होंने बंद कर दिया खेत। तो संज्ञान लिया एसडीएम महोदय ने, तत्काल रास्ता खुलवाया। इसके बाद इसकी सीमांकन करवा के उन्होंने बात कही है कि तुरंत निवारण किया जाएगा। फिलहाल तो रास्ता खुलवा दिया है, लेकिन कीचड़ तो अभी भी वहां पर बनी हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था से क्या होगी, परमानेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे साथ ग्रामीण शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हालात हम दिखा पा रहे हैं वहां पर काफी बदतर वहां पर स्थिति बनी हुई है। कीचड़ बहुत ज्यादा मचा है यहाँ पर, हम लोग को दिक्कत जी, कब से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, बहुत परेशानी जा रही है। क्या क्या परेशानी होती है? कीचड़ बहुत मचा, रोड है जो आधा अधूरा बना है, उसमें पुलियो लिया भी कुछ नहीं डरी है, और आगे रास्ता ही बंद है हम लोगों के लिए। और जो वैकल्पिक मार्ग है उस पर भी कब्जा कर लिया जाता है, मतलब जिसका वो मार्ग है वो भी रास्ता बंद कर देते हैं। तो हालांकि अभी तो वो रास्ता खुलवा दिया है, लेकिन उसमें भी क्या क्या परेशानियां होती हैं? उसमें कच्चा है ना, कीचड़ मचता है, कोई रोड थोड़ी है वहाँ पर, खेतों पे से जाना पड़ता है। तो कब से इस तरीके की समस्या बनी हुई है, कितने सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग? बहुत कई बरस हो गए। शिकायत किस किस से की आपने? सबसे की है, प्रधानमंत्री से की है हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय, जिस तरीके से आप सुन पा रहे होंगे, अभी बता रहे थे कि शिकायत की, आश्वासन ही मिलता है, उसके बाद काम कुछ होता नहीं है। और अभी तो बारिश शुरू ही हुई है, आगे और भी ज्यादा ये परेशानी बढ़ सकती है। और तस्वीरों में हमने देखा भी, बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बता दूं, एक लचर व्यवस्था है जो सरकार पूरे देश में रोडों का जाल बिछा रही है। और गांव के क्षेत्र है, वहां की जनता अभी भी परेशान है। कहीं ना कहीं अधिकारियों को और सरपंच हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको मॉनिटरिंग करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। मगर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कहीं ना कहीं एक लचर व्यवस्था सामने आई है। और अधिकारियों से, जैसा ग्रामवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, कई बार इस मामले को उठा चुके हैं, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल धनंजय, अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां गांव को, हर एक गांव को पक्की सड़क देने की बात कही जाती है, लेकिन धरातल पर हमें कुछ और दिखाई देता है। यहाँ पर तो पक्की सड़क भी नहीं है। ग्रामीण कह रहे हैं कि वहां पर तो पक्की सड़क है ही नहीं, जो खेतों के बीच से रास्ता है वहीं से होकर गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल, बता दूं, ये जो ग्रामीण जब ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां जाके की तो सीमेंटेड रोड बनवाई गई है। गांव में सीमेंटेड रोड है, मगर पुलिया का निर्माण नहीं किया गया। तो जो मिट्टी रहती है, पहाड़ों की मिट्टी पूरी रोड पर आ जाती है। तब जो सीमेंटेड रोड है वो पूरी मिट्टी के नीचे चली जाती है और आधी अधूरी रोड बनाई गई है। और सबसे बड़ी समस्या इनको रास्ता की हो रही है। जो रास्ता से ये निकल नहीं पाते हैं, जो लगानी जगह से ये निकलते हैं वो किसी दूसरे की जगह है, तो कभी ना कभी वो बंद कर देते हैं, फिर चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को मॉनिटरिंग करके और जल्द से जल्द इनको रास्ता देना चाहिए और सरकारी जगह से इनका परमानेंट रास्ता बनाना चाहिए। तो धनंजय, वहां पर अधिकारी दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते क्या? और जिस तरीके से अभी पंचायत चुनाव हुए और आप बता रहे हैं कि नया सरपंच वहां पर बना है, तो वोट मांगने के लिए तो पहुंचे होंगे ना? जी बिल्कुल, वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि पहुंचे। उनसे भी ग्रामीणों ने बोला कि रोड की समस्या है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जीत जाएंगे तो जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण करवाएंगे और जो आपकी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर करेंगे। और अधिकारियों की बात है तो अधिकारियों का कहना है कि 10 दिन पहले मामला संज्ञान में आया है और तत्काल एसडीएम सहपरा है, उनने नायब तहसीलदार को भेजा था और रोड खुलवा दी थी। अब उनका कहना है कि बस उसका सीमांकन करवा के जो जगह किसकी है उसकी जांच करके इनको सरकारी जगह जो है वहां से रास्ता दिलवाया जाएगा। जी, तो अगर सालों से ये समस्या बनी हुई है, 10 दिन पहले ये मामला संज्ञान में आया है, तो पहले जब शिकायत की गई तो अधिकारियों के संज्ञान में पहले भी ये मामला आया होगा? बिल्कुल, बता दूं, ये हमेशा की उनकी कई साल बीत गए हैं समस्या है। अधिकारी आए गए चले गए, ट्रांसफर हो गया उनका। अब जो नए अधिकारी आए हैं उनके संज्ञान में ये मामला पहली बार आया है। तो उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना आई तो उन्होंने तत्काल
उसको उनको भेजा, उनके टीम को भेजा, और जो समस्या है उनका वो यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। मगर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सोचना चाहिए था कि भाई जो गांव के लोग परेशान हैं उनके परेशानी हल करें, क्योंकि वोट मांगने के लिए जो नेता हैं वो जाते हैं और बाकायदा ग्राम के लोग जो हैं उनसे हमेशा गुहार लगाते हैं, मगर इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल धनंजय, मुसीबत यही नहीं खत्म होती, जो अस्पताल लोग कैसे पहुंच पाते होंगे, क्योंकि ग्रामीण ने हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है और लोग अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। ऐसे में अगर कोई सिचुएशन बन जाती है, कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, तो फिर कैसे स्थिति को संभाला जाता होगा? बिल्कुल, ग्रामवासियों को कहना, जब इस बारे में बात की तो वो परेशान है। उनका बोलना है कि वहाँ बारिश के समय पे एम्बुलेंस की तो छोड़िए, आप मोटरसाइकिल जो होती है वो नहीं निकल पाती, क्योंकि खेतों का रास्ता है, पूरा कीचड़ है, तस्वीरों में साफ दिख रहा है, पूरा कीचड़ है। इसके बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनको इस चीज में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि इसकी जल्द से जल्द इनका निराकरण करना चाहिए। कहीं ना कहीं हीला हवाली की जाती है। जी बिल्कुल। और जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं उनसे आपकी बातचीत हुई क्या? उनका कोई बयान सामने आया हो? नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं अभी बने हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश की तो कहीं उनसे बात नहीं हो पाई है। कॉल भी किया तो उनका कॉल से भी बात नहीं हो पाई है। बिल्कुल उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। आप बने रहिए हमारे साथ धनंजय। हमारे साथ एसडीएम अनुराग सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका ING 24 में। जी नमस्कार सर, ये भड़पुरा का पूरा मामला बता रहे हैं, जहाँ पर सड़क नहीं है, कहना चाहिए सड़क क्या, कीचड़ है पूरी वहां पर और दलदल उसको कह सकते हैं। आपके संज्ञान में है ये पूरा मामला? जी मामला है, संज्ञान में है। अभी ग्रामीण जनों द्वारा 2 दिन पहले हमें संज्ञान में लाया गया है। ऐसा पहले इनका ये रास्ता था वो अतिक्रमण था, तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बट ये नर्मदा नदी के तट पे स्थित जो जितने भी क्षेत्र हैं उनमें पहाड़ों से मिट्टियां कट के मेन रोड में आ जाती है, जिससे वहाँ पे ग्रामीणों ने संज्ञान में लाया। अगर ऐसी स्थिति है कि वहाँ निकलने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग अभी JCB वगैरह से उसकी तात्कालिक कुछ व्यवस्था करेंगे और देखेंगे कि भविष्य में कुछ इसका स्थायी समाधान निकाल सकें। तो कब तक स्थायी समाधान निकल जाएगा? और वैकल्पिक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो अभी बारिश और भी ज्यादा होगी, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था आप कर पाएंगे? वैकल्पिक व्यवस्था जैसे अभी हम लोग कई क्षेत्रों में, यहाँ केवल एक गांव का ऐसा मामला नहीं है ना। आपको पता होगा कि जो शहपुरा क्षेत्र है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे केवल एक गांव में नहीं, कई गांव में। ये बता दीजिए कब तक वैकल्पिक व्यवस्था होगी और परमानेंट व्यवस्था कब तक कर लेंगे? वो हमने आश्वासन दिया है ग्रामीण जनों को ही। अभी हमारा सम्मेलन भी है ग्रामीण क्षेत्र उसका सरपंचों का। स्थायी समाधान तो सरपंच नियुक्त होने के बाद ही होंगे। तात्कालिक व्यवस्था हम लोग टीम को भिजवा के आज या कल में करवाते हैं। और जो परमानेंट व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर सड़क ही नहीं है, सड़क बनना जरूरी है, तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? आपको उस पर संज्ञान लेना चाहिए। जानकारी मामले में है, संज्ञान में है मैडम। इसमें क्या है, इनका जो रास्ता है वो एक निजी जमीन पे भी होके जा रहा है, जिस कारण अभी वहाँ सड़क नहीं बनी। इसलिए हमें उसका वैकल्पिक और भी देखना पड़ेगा, क्या हम कोई अन्य रास्ता वहाँ पे दे सकते हैं या फिर हम निजी जो जिसकी भी जमीन है उसको भी हम कन्विंस करेंगे कि अगर वो सहमत हो जाते हैं तो रोड उसी की जमीन से बन जाए। संज्ञान में है, प्रशासन उसको पूरी संवेदनशीलता से देख रहा है। जी, और अगर वहां से जो वैकल्पिक रास्ता है वहां से रोड नहीं बन पाता है तो सरकार की तरफ से क्या पहल की जाएगी और आप क्या एक्शन लेंगे उस पर? देखिए, उसमें जो भी है हम लोग जो भी वो होगा सोल्यूशन होगा उसको निकालेंगे। हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं कि उसको कि ग्रामीण जन परेशान होते रहें। अगर वो समस्या हमारे संज्ञान में आ गई है तो कोई ना कोई रास्ता हम लोग उसका निकालेंगे ही। क्योंकि वहां पर हालात ये हैं कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते 4 महीने बरसात ज्यादा होने के कारण। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है मैडम कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, ये जरूर है कि उनको असुविधा हो रही है, वो सही बात है, लेकिन उसके कैसे छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे? छुट्टी तो करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मामला संज्ञान में आया है, तो उसमें हम लोग उसमें ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। मैंने आपको जैसा बताया अभी कि ऐसी स्थिति नहीं है कि आवागमन रुक गया हो। असुविधा जरूर हो रही है, संज्ञान में जरूर आया है। अभी हमारे पास वहाँ के करना पड़ रहा है ना, आवागमन तो करना ही पड़ेगा। अब अगर गांव से निकलना है तो फिर जाना तो पड़ेगा, जैसे तैसे वहां पर काम चलाया जा रहा है, लेकिन छोटे बच्चे कैसे निकल पाएंगे? वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ये मैडम हमने बताया ना आपको कि ये इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं, ये हमें कई विभागों के समन्वय से काम करना होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही संज्ञान में आया है, इसीलिए हम लोग इसको करते हैं। पहले ही अतिक्रमण का मामला था, अतिक्रमण हटा के तो रास्ता चालू करवा दिया गया है। बिल्कुल, हम अब यही चूंकि उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द समस्या का निदान करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, एसडीएम से हमने बात की, कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले ही मामला संज्ञान में आया, उसके पहले मामला संज्ञान में नहीं था। अब वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी और इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है उस पर भी काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, बता दूं एसडीएम महोदय जो हैं उनने तत्काल टीम भेजी थी, मैं पहले ही बता चुका हूं। और जो रास्ता ग्रामीणों ने गुहार लगाई थी कि रास्ता बंद कर दिया गया, तुरंत उनने उसको अतिक्रमण मुक्त कराया था और ग्रामवासियों का आवागमन चालू किया गया था। और इस पर अपडेट लेते रहेंगे। सर ने बोला है, एसडीएम सर ने 2 दिन के लिए, तो इसमें क्या अपडेट आती है जी बिल्कुल दर्शकों को दिखाएंगे। जी तो एसडीएम कब से कार्यरत हैं यहाँ पर? जी बता दूं एसडीएम जो अनुराग सिंह है करीबन 4 माह हो गए हैं, 4 माह से कार्यरत है यहाँ पर। इसके पहले दूसरे एसडीएम थे। तो उनके संज्ञान में था ये पूरा मामला? जी उसका मुझे पता नहीं उनके संज्ञान में था कि नहीं, क्योंकि जब अब अपनी IND 24 की टीम में पहुंची ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, जब अपने संज्ञान में आया तब इस चीज को अपन ने उठाया और दर्शकों को दिखाया। पहले ग्रामवासियों का तो कहना है कि वो अधिकारी, विधायक, जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबके पास गए, अधिकारियों ने क्या हीला हवाली की उसका अभी तक कोई जानकारी तो नहीं आई है। मगर अब जो मामला सामने आया है, बाकायदा अधिकारियों ने बोला है कि इसको तुरंत संज्ञान में लेके जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। बिल्कुल। और अगर गांव की बात की जाए तो गांव से मुख्य मार्ग तक ये कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है ग्रामीणों को? गांव से जो पूरे जो नया गांव है, आप बने रहिए धनंजय हमारे साथ कांग्रेस विधायक संजय यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी सर, ये भड़पुरा का मामला बता रहे हैं जहां पर सड़क नहीं है, कीचड़ है वहां पर, क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल संज्ञान में है। मैंने अनेक बार जनपद पंचायत सहपुरा को लेटर लिखा, क्योंकि ये जो पंचायत के अंतर्गत आती है वो सड़कें, और वो मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भड़पुरा के साथ अनेक 10 गांव ऐसे हैं, 15 गांव के, जहां के बच्चे बरसात में स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि कीचड़ हो जाता है। तो कीचड़ में कोई निकल नहीं पाता, न साइकिल निकल पाती, पैदल भी आना जाना मुश्किल होता है। ये जनपद स्तर पर ये काम पीरियोडिक, क्योंकि छोटी छोटी सड़कें रहती हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की, ये जनपद के अंतर्गत आती है। जनपद वालों को मुख्यमंत्री सुदूर सड़क, मोरोमो डस्ट, कम से कम ऐसा मार्ग चले लायक बनाया जाना चाहिए। मेरे 50 प्रस्ताव पड़े हैं जनपद सहपुरा के पास, लेकिन इसमें उचित कार्रवाई नहीं हो रही, जिसका भुगतान हमारी शिक्षा पर असर पड़ता है इसका। बिल्कुल, हम देख ही पा रहे हैं क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। और मुसीबत तो यहाँ तक है कि एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाती, बाइक तक वहाँ से नहीं निकल पाती। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे वहाँ पर पहुँचे? तो अभी भी हमारी एसडीएम से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले ही उनके संज्ञान में ये मामला आया है, जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। नहीं, इसमें एसडीएम नहीं, इसमें जनपद सहपुरा वाले को बोले और जिला पंचायत CO मैडम को बोल के जाएं, ये निरीक्षण करें। चुनाव हो गए हैं, अब ऐसी एक भड़पुरा अकेला नहीं है, ऐसे कम से कम 10 गांव ऐसे हैं जहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो अभी आप और क्या करेंगे, किस किस से शिकायत करेंगे और आपका अगला एक्शन क्या होगा अगर अभी भी वहां पर सड़क के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती? और हालांकि हमारी बात हुई, वो ये भी कह रहे थे कि वहां पर कुछ ना कुछ परमानेंट व्यवस्था भी की जाएगी। परमानेंट व्यवस्था यही हो सकती है कि भाई अब कम से कम मुरुम डाल के, डस्ट डाल के रोलर चला दें, तो बरसात का काम चल जाए और उसके बाद डामरीकरण कर दें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो धनंजय, कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय यादव बता रहे थे कि उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है, तो विपक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो वाकई क्या जो कांग्रेस के नेता थे वो अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए? उन्होंने कोई ज्ञापन सौंपा या शिकायत की थी क्या? जी बिल्कुल, ग्रामवासियों का भी कहना है कि जो विधायक है संजय यादव, उनके पास ये लोग पहुंचे थे, उनने बाकायदा जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनके संज्ञान में ये लेटर के माध्यम से और संज्ञान में मामला लाया था। मगर इसके बाद भी अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। हमेशा विधायक जो संजय यादव हैं, हमेशा
जो जमीनी मुद्दे हैं इनको उठाते रहते हैं। अब देखना ये होगा खबर चलने के बाद जो अधिकारी हैं कितना मामले को गंभीरता से लेते हैं और ग्राम वासियों की परेशानी कब तक सही हो पाती है। जी बिल्कुल धनंजय, अगर वहां पर मुरुम और गिट्टी भी डाली जाती है तो क्या वहां पर कितना टाइम लग जाएगा और कितने किलोमीटर की ये सड़क है? जी बिल्कुल बता दूं, ये जो पुराना भड़पुरा गांव है और नया भड़पुरा गांव है, इन दोनों के बीच का फासला करीबन आधा किलोमीटर का है। तो आधा किलोमीटर में 5 या 6 जगह जो ऐसी स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है, कीचड़ मच जाता है। करीबन करवाना चाहे तो मुरुम डलवाना चाहे, वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहे तो 1-2 दिन में ये संभवतः पूर्ण हो सकती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए धनंजय। तो देखिए, सड़क है या दलदल है ये तो कह नहीं सकते, पूरी तरीके से दलदल ही सड़क हमें नजर आई है। कच्चा रास्ता है वहां पर, बारिश के समय में ये मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, बच्चों को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। हालांकि हमने प्रमुखता से ये पूरा मामला उठाया है, आश्वासन भी मिला है। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है और कब तक सड़क ग्रामीणों को मिल पाती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।